देश के ऐसे मंदिर जिनका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए हैं। सनातन धर्म में मंदिरों की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसे में देश में आज लाखों करोड़ों मंदिर है। भारत में बने इस मंदिरों में कई मंदिर आज भी रहस्य बन चुके हैं। दरअसल इनका रहस्य आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली है, यानी ये मंदिर समझ से परे है। ऐसे में चाहे फिर वो गढ़मुक्तेश्वर का मंदिर गंगा मंदिर हो, या फिर टिटलागढ़ का रहस्यमय शिव मंदिर, या कांकड़ा का भैरव मंदिर, आइए जानते हैं कि इस मंदिरों का क्या रहस्य है। जानने के लिए किए गए तमाम प्रयास असफल सिद्ध हुए हैं। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर देता है मानसून के दस्तक की जानकारी। कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के बेहटा गांव में भगवान जगन्नाथ जी का एक मंदिर है। इस मंदिर में मानसून आने से ठीक 15 दिन पहले मंदिर की छत से पानी टपकने लगता है। इसी से आसपास के लोगों को बारिश के आने का अंदाजा हो जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है। यह मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इनके अलावा मंदिर में पद्मभन की भी मूर्ति स्थापित है। स्थानीय निवासियों के अनुसार सालों से वह मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों से ही मानसून के आने का पता करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों के हिसाब से ही बारिश भी होती है। यही बूंदें कम गिरी तो यह माना जाता है कि बारिश भी कम होगी। इसके उलट ज़्यादा तेज और देर तक बूंदें गिरी तो यह माना जाता है कि बारिश भी खूब होगी। बताते हैं कि कई बार वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेष तज्ञों ने मंदिर से गिरने वाली बूंदों की पड़ताल की, लेकिन सदियां बीत गई है। इस रहस्य को आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि आखिर मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों का राज क्या है। शिवलिंग के अंकुर से निकलती है अन्य देवी देवताओं की आकृतियां। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर के रहस्य को भी आज तक नहीं समझा जा सका है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती है। इस विषय पर काफ़ी रिसर्च वर्क भी हुआ है, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी हो। यह किस वजह से होता है, यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। कोई परेशानी आने से पहले भैरव की मूर्ति से गिरने लगते हैं आंसू। कांकड़ा के बजटेश्वरी देवी मंदिर में भैरव बाबा की एक अनोखी प्रतिमा है। यह आसपास के क्षेत्रों में जैसे ही कोई परेशानी आने वाली होती है तो भैरव बाबा की इस मूर्ति से आंसुओं का गिरना शुरू हो जाता है। स्थानीय नागरिक इसी से आने वाली समस्याओं का पता लगाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित यह प्रतिमा 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। वही मंदिर के पुजारी के अनुसार जब भी उन्हें प्रतिमा से आंसू गिरते हुए देखते हैं, वह भक्तों के संकट काटने के लिए प्रभु की विशेष पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। हालांकि भैरव बाबा के इन आंसुओं के पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। बाहर गर्मी की तपिश, लेकिन मंदिर परिसर में ठंडी हवा का एहसास। टिटलागढ़ के उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी जगह पर एक कुम्हाड़ा पहाड़ है, जिस पर एक अनोखा शिव मंदिर स्थापित है। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर ही नहीं होता है। और तो और यहाँ एसी से भी ज़्यादा ठंड होती है। खास बात यह है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार होता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा का एहसास होने लगता है। हालांकि यह वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है। बाहर आते ही पुनः प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। यहाँ देवियों को आपस में बातें करने की आती है आवाज़ें। बिहार के बक्सर में तकरीबन 400 साल पहले माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी स्थापना के बारे में जिक्र मिलता है कि भवानी मिश्रा नाम के एक तांत्रिक ने इसकी स्थापना की थी। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग तरह की शक्ति का आभास हो जाएगा, लेकिन मध्य रात्रि में मंदिर परिसर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि यह आवाज़ें देवी माँ की प्रतिमाओं के आपस में बात करने से आती है। आसपास के लोगों को भी यह आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती है। मंदिर से आने वाले आवाज़ों पर कई पुरातत्व
विज्ञानियों ने अध्ययन किया, लेकिन परिणाम में निराशा ही हाथ आई। फिलहाल पुरातत्व विज्ञानियों ने भी यही मान लिया कि कुछ तो है जो मंदिर में आवाज़ें आती है।